नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। सिसोली में आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पे युवा संवाद करके कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद है किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत जी। तो चौधरी साहब, आज युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, किस तरीके से इस आयोजन को आप देखते हैं? नहीं, ये तो दूसरा है। पिछले साल हुआ था 23 दिसंबर को। हम भी थोड़ा सा और तो काम धंधे होते रहे, किसानों की समस्याओं का भी होता रहे वो समाधान, पर जो युवा पीढ़ी बिगड़ती आ रही नशे के उससे, इस तरह तो हमने पिछले साल ही यही करा था, क्यों ना युवाओं की भी सुने। जो हमारी एक रीढ़ है, युवा पीढ़ी भारत का भविष्य है, तो इसके बारे में भी सोचे। हमें महसूस हुई ज्यादा गलत हो रहा काम। ये मोटरसाइकिल पे एक दिन में तीन तीन एक्सीडेंट हो रहे, तीन तीन घर खत्म हो रहे। तो हम थोड़ा सा इस मंच के माध्यम से तक कहा जा, भाई युवा भी सुधरो, कहीं के लिए तुम कर रहे। तो यही है। और युवाओं को भी नशे की तरफ पुजा रहे, नशा करके गाड़ी गुड़ी चलावे, उल्टे सुद्धे काम कर रहे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं। तो शुरुआत तो कोई तो करेगा, तो इस बारे में बहुत कम ध्यान दे रहे। तो हमने इस मंच के माध्यम से, यही हमारा उद्देश्य है कि जब देश का युवा बच जाएगा तो देश भी बच जाएगा। तो यही है। और तो अच्छा, आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है, उसी पे ये आप आयोजन और कर रहे हैं आप। तो आज के दौर में जब किसान और ज्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह के विचार और उन जैसे नेता की कितनी जरूरत किसान महसूस करते हैं? नहीं, जरूरत तो है। वे तो धरती पुत्र थे चौधरी चरण सिंह, तो उनका तो जमाना याद ही कर रहे हम। आज उनकी 121वीं जन्मदिन है, कोई 21वां। तो उनके जमाने की तो वह रहे, तो किसान की बड़ी हित की बात करी। जो जितने दिन भी वे रहे, किसान हित की बात करते रहे, सरकार में रहे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, उनका जमाना तो याद ही रह जाएगा। अच्छा, अभी शुगर मिलों को चलते हुए महीनों हो गए हैं, लेकिन अब तक भी प्रदेश सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं किया गया। किस तरह से देखते हैं आप? तो हर स्टेट में भाव घोषित हो गया, तो उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी मजबूरी आ रही, चाहे तो ये मना ही करते भाई हमें नहीं बढ़ाना। तो किसानों को इस तरह का तरसा रहे हैं। आखिर को क्या मजबूरी है इनके सामने? हम तो मुख्यमंत्री जी से यही कहे, किसान हित की तो बात कर रहे। आज मुरादाबाद में आ रहे मुख्यमंत्री जी, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण कर रहे, तो उनके विचारों पर भी तो चले। जो उनके रास्ते हैं, जो उनकी नीतियां है, उन पर भी तो चले। तो किसान तो लूटा सा महसूस कर रहा है अपने को, था सब कुछ लुट गया। तो ऐसा नहीं चाहते बातचीत। ये आदमी सब आस लगाओ बैठे, कोई इसमें कोई बिरादरी मजहब की, कोई पार्टी की बात नहीं। मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश के राजा है वे, तो किसानों की तरफ को ध्यान चाह रखना। अच्छा चौधरी साहब, एक और बड़ा मुद्दा चल रहा है। एक तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के मिमिक्री का उनका मजाक जो उड़ाया गया, उसको लेकर उस बारे में क्या कहेंगे? ये शुभ लक्षण नहीं है। एक देश के राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तो सबसे सर्वोच्च पद हो, तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहता। उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, उन्होंने कोई जाति मजहब की कोई ऐसी बात नहीं, कोई कह भी दिया तो उनकी तो बात का मजाक नहीं बनाना चाहता, उसकी हम निंदा करें, इस तरह की बात नहीं चाहते। खैर, वे इस जाट बिरादरी का ताल्लुक रखे, तो यही उनके वाह है क्या बात है, वे जाट है तो उनका कुछ भी कर लो। ये तो इससे बड़े बड़े तो बहुत शब्द कहते हैं, उन्होंने तो कुछ ऐसा करा नहीं किसी को महसूस होता हो। तो ये नहीं चाहते, मजाक नहीं चाहते करना, उनका सम्मान चाह करना। राष्ट्रपति का एक सम्मानित पद है, सर्वोच्च पद है किसी भी बिरादरी को में, तो ये ठीक नहीं है। और हम तो निंदा करें इस बात की, ऐसे नहीं हो चाहते। अच्छा, एक और मुद्दा चल रहा है। साक्षी मलिक ने परसों संन्यास दे दिया कुश्ती से, और बजरंग पूनिया ने कल पद्मश्री अवार्ड जो उन्हें दिया गया उनके खेल की प्रतिभा को देखते हुए, कल वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर उस पदक को वापस रख कर चले आए। क्या जो महिला पहलवानों के न्याय की लड़ाई थी वो अधूरी रहेगी? नहीं, एक तो बताऊं, मैं तो जब 7 महीने पहले वहां से
जंतर मंतर पर वो चल रहा था, तो वे जीवते ही एक तनाव में है, टेंशन में है, उनकी बड़ी बेइज्जती हुई, उन्होंने बड़ी बेइज्जती महसूस करी। और वो तो भारत का सम्मान है, साक्षी मलिक भारत का सम्मान है, उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ा, और इस तरह की क्या नौबत आ रही, कोई मनाने को भी तैयार नहीं उन्हें। तो ये अच्छे लक्षण नहीं है। जो हमारे देश की पहलवान है और विदेश में तो स्वर्ण पदक जीत कर इस तिरंगे का सम्मान रखा, तो उनकी मजबूरी तो समझा, क्या मजबूरी हो, क्या मजबूरी में इस तरह का उनमें कदम उठा रही। क्या अपील आप इन पहलवानों से करना चाहेंगे? नहीं, हम तो पहलवानों से यही अपील करें, सारा भारत उनके साथ है, वे ऐसा कदम ना उठावे, हम सब उनके साथ हैं। और जो कुछ भी बात है मजबूरी हमें बताओ, हम जिस लायक भी है हम उनके साथ हैं, हमें गर्व है उन पर, तो इस तरह का कदम ना उठाओ। हम पहले भी उनके साथ रहे, हरिद्वार में उन्होंने इस तरह का कदम उठाने की कोशिश करी थी तो हम साथ ही चले गए, हमने नहीं होंगे तो हमें पूछते, कम से कम हम तो साथ हैं उनके। तो इन बच्चों से यही अपील है, इनकी भारत की शान है, इस तरह का कदम ना उठाओ। तो क्या दोबारा से पहलवानों की जो लड़ाई अधूरी रहेगी उसे लड़ने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी, और इनका सब इकट्ठे करके बड़ी अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। तो ये देश टूट जाएगा इस तरह का। तो सरकार तो बनती रहे, सरकार तो किसी की भी बन जाएगी, कोई हम ना सरकार के हम बनाने में रुस्मन ना हम वो है, सरकार तोड़ने में बनाने में हम वो नहीं है, पर देश टूट जाएगा इस तरह का। देश विश्वास नहीं करे फिर किसी पर, तो इस तरह के नहीं चाहती। 2024 का जो चुनाव आ रहा है उस पर क्या किसानों से जुड़े मुद्दों का और जिस तरीके से महिला पहलवानों की अनदेखी हुई या अन्याय उनके साथ कह लीजिए हुआ, उनका असर 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? चलो चुनाव में तो हम नहीं कहते, चुनाव की तो देखेंगे बाद में होगी बातचीत, हम नहीं इसमें ज्यादा। चुनाव में हमने 2014 में हिस्सा लिया तो हमें ज्यादा फायदे का सौदा नहीं लगा, हमने भाजपा को बड़ा समर्थन दिया तो हमें फायदे का सौदा नहीं लगा, हमें नुकसान का सौदा है। तो मर्जी है जिसकी, जहाँ कोई वोट दे लो हमें, कोई किसी को हम ना कोई रुकता, ना कोई वोट देता हो, कोई रुकता है, तो इनकी मर्जी है। पर जिस तरह का देश के हालात है, अच्छे हालात में चल रहे। अच्छा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अगले महीने और आप खुद को रघुवंशी बताते हैं, श्री राम जी का वंशज बताते हैं, न्योता है क्या? नहीं, हमारे पे नोता नहीं आ, पर जो हमें बुलावे तो हमारे बड़ू का मंदिर बन रहा, भव्य मंदिर बन रहा, तो हमें बुलावेंगे, जाएंगे हम, उसे हम कोई राजनीति नहीं जोड़ के चलते। अगर हम बुलावे, हमारे वंश का मंदिर है, राम मंदिर, राम हमारे पूर्वज थे, तो हमें भी न्योता देना चाह। जो हम वहां चले गए, हमें कोई वहां बढ़न नहीं देने का तो अच्छे नहीं, हमें सम्मान से बुलावे, हम तरीके से जाएंगे बढ़िया। इंतजार है न्योते का? हाँ, नहीं इंतजार तो है, खैर ऐसी तो बात नहीं, इंतजार है, मुख्यमंत्री को उन्हें हमें निमंत्रण देना चाह। हाँ, तो इसी बात। तो बड़ी बात चौधरी साहब कह रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों के साथ जो अन्याय हुआ वो गलत है और उनकी लड़ाई को पार करने का कोशिश किया जाएगा, और श्री राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, चौधरी साहब कह रही है कि वो वंशज है श्री राम के, रघुवंश उनका वंश है, श्री राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके न्योते के लिए उन्हें इंतजार है निमंत्रण।